क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान मृतकों की राख अपने शरीर पर मलता हो, मानव खोपड़ी से मदिरा पीता हो और श्मशान में नग्न अवस्था में ध्यान लगाता हो, फिर भी उसे मोक्ष का सबसे छोटा रास्ता पता हो? क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये लोग नरमुंड का मांस खाते हैं, मगर उनके स्पर्श मात्र से लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं? क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत में एक ऐसा संप्रदाय है जो शिव का सबसे भयानक और सबसे करीब रूप माना जाता है, और दुनिया उन्हें पागल, राक्षस या जादूगर कहती है, लेकिन वे खुद को सबसे शुद्ध आत्मा मानते हैं? वे हैं अघोरी साधु। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर काशी के श्मशान घाटों तक, जहां मृत्यु भी डरती है आने से। ये कहानी न तो कोई डरावनी फिल्म है, न ही कोई काल्पनिक गाथा। यह सच्चाई है, इतनी कड़वी, इतनी विचित्र कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, और फिर भी आप आगे सुनना चाहेंगे। तो चलिए, सांस रोककर, आंखें खोलकर इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। अघोरी, यह शब्द सुनते ही दिमाग में एक नग्न, राख लपेटे, खोपड़ी हाथ में लिए हुए भयानक चेहरा उभरता है। लेकिन असल में अघोरी का मतलब है प्लस घोर, यानी जो घोर, भयानक नहीं है। वे खुद को सबसे निडर, सबसे निर्भीक और सबसे शुद्ध मानते हैं। अघोरी शैव संप्रदाय की एक अत्यंत तांत्रिक और वाममार्गी शाखा है। इनका मूल मंत्र है, सब कुछ शिव है, न अच्छा न बुरा, न शुद्ध न अशुद्ध, न जीवन न मृत्यु, सब एक ही परम तत्व का रूप है। इसलिए वे वो सब करते हैं जो सामान्य मनुष्य करने से डरता है। मृत शरीर को छूना, श्मशान में रहना, मांस खाना, क्योंकि उनके लिए यह भी शिव का ही रूप है। अघोर परंपरा की शुरुआत मानी जाती है 11वीं शताब्दी में बाबा कीनाराम से। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम 150 साल तक जीवित रहे। वे काशी में गंगा किनारे एक कुएं में समाधि लेते थे और साल में एक बार बाहर निकलते थे। आज भी वाराणसी में कीनाराम आश्रम है, जहां उनकी समाधि पर हमेशा धूनी जलती रहती है। इससे पहले भी अघोर परंपरा थी, लेकिन कीनाराम जी ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। उनके पहले गुरु थे बाबा कालूराम, और परम गुरु दत्तात्रेय को माना जाता है, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के संयुक्त अवतार हैं। आज दुनिया में अघोरी बहुत कम है, शायद 100 से 200 असली अघोरी ही बचे हैं। बाकी जो दिखते हैं वे या तो नकली हैं या साधना के शुरुआती चरण में। अघोरी कोई जन्म से नहीं होता, उसे बनाया जाता है, और यह बनने की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि लाखों में एक ही पूरा कर पाता है। सबसे पहले गुरु चुनता है शिष्य को, फिर शुरू होती है शव साधना। रात के 12 बजे अमावस्या की अंधेरी रात में श्मशान में 11, 21 या 51 शवों के बीच शिष्य को नंगा बैठाया जाता है। हर शव पर उसे तांत्रिक मंत्र पढ़कर उसका मांस चखना पड़ता है, चाहे वह सड़ा हुआ हो, कीड़े पड़े हों या बदबू मार रहा हो। फिर 9 दिन तक लगातार शव पर बैठकर साधना, बिना सोए, बिना बोले, बिना हिले। कहा जाता है कि इस दौरान भयानक आत्माएं, प्रेत, पिशाच आते हैं, डराने, ललचाने, मारने। जो डर जाता है पागल हो जाता है या मर जाता है, जो नहीं डरता वही अघोरी बनता है। इसके बाद कपाल साधना, मानव खोपड़ी में शराब पीना, उसमें भोजन करना, ताकि मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप सोच रहे होंगे ये पागलपन है, लेकिन अघोर दर्शन बहुत गहरा है। अघोरी कहते हैं, जब तक तुम्हें कुछ अशुद्ध लगता है तब तक तुम शिव से दूर हो। जब कुछ भी अशुद्ध नहीं लगेगा तब तुम शिव हो जाओगे। वे जानबूझकर समाज के सारे नियम तोड़ते हैं, जाति, छुआछूत, शुद्ध अशुद्ध, अच्छा बुरा सब मिटा देते हैं। उनका मानना है कि मृत शरीर सबसे शुद्ध है, क्योंकि उसमें अब अहंकार नहीं रहा। इसलिए वे शव को शिव मानकर उसकी पूजा करते हैं, उसका मांस प्रसाद की तरह खाते हैं। अब आता है सबसे रोचक हिस्सा। क्या अघोरियों में सच में सिद्धियां होती हैं? हजारों लोग गवाह हैं कि हाँ। वाराणसी के हर हर महादेव घाट पर एक अघोरी बाबा थे, बाबा भोलेनाथ। लोग बताते हैं कि वे हाथ की राख फूंक मारकर कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर देते थे। एक महिला का गर्भाशय का कैंसर अंतिम स्टेज में था।
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो बाबा के पास गई। बाबा ने सिर्फ अपने हाथ की राख उसके पेट पर डाली और कहा, जा, ठीक है तू। 3 महीने बाद रिपोर्ट आई, कैंसर गायब। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। कुछ अघोरी दूर बैठे व्यक्ति की बीमारी बता देते हैं। वे शिव के सबसे करीब हैं, क्योंकि उन्होंने शिव को हर रूप में स्वीकार कर लिया, सुंदर में भी, भयानक में भी। तो अगली बार जब आप श्मशान के पास से गुजरें और रात में धूनी की लौ देखें और कोई राख लपेटा साधु बम भोले कहता सुनाई दे, तो डरिए मत, बस मन ही मन कहिए, बम भोले, बम भोले, क्योंकि वहां बैठा वो साधु शायद आपसे कहीं ज्यादा शुद्ध हो। जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा कीनाराम। बम भोले, बम भोले, बम भोले।